Hello friends, welcome on my YouTube channel Success Mantra by Shuman Saket, Mantras of Modern Education. From your support and from your interest, my channel is more growing. इसलिए आप लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है शेयर हो और वो लोग इस वीडियो को देखें और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी डाउट है उसको वो क्लियर कर सकें। दूसरी बात ये कि अगर जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को और भी वीडियो के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो चलिए आज हम फिर से सेशन की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सॉफ्टवेयर जो है उसके जो टाइप्स हैं और उसको जो कैटेगराइज्ड किया गया है वो कितने पार्ट में किया गया है, कितने टाइप्स में किया गया है, जहाँ पे मैंने बेसिकली जो है सॉफ्टवेयर की बात कर ली थी। मैंने पिछले क्लास में आपको एश्योर करा था कि अगला जो सेशन हमारा होगा वो प्रोग्राम के ऊपर होगा ताकि आपको प्रोग्राम को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि कंप्यूटर के भाषा में अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्यों ज़रूरी होता है और प्रोग्राम कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करता है। जब मैं प्रोग्राम की बात करता हूं तो वहां पे तीन कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला जो है वो हमारा प्रोग्राम होता है, दूसरा हमारा प्रोग्रामिंग होता है, तीसरा जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। जब मैं प्रोग्राम की बात करता हूं तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं कि जैसे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर होता है। आपको पता है कि कंप्यूटर में किसी भी इंडिविजुअल वर्क को करने के लिए जो है किसी भी इंडिविजुअल वर्क को करने के लिए कंप्यूटर को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो एप्लीकेशन बेसिकली क्या होता है, तो वो एप्लीकेशन बेसिकली जो है एक प्रोग्राम होता है जो बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के आधार पर लिखा जाता है, जिसके आधार पर जो है हमारा वो एप्लीकेशन रन करता है। तो ठीक उसी तरह से जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम भी हमारा क्या है, आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि प्रोग्राम इज बेसिकली ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है और किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो जो है यूज होता है। दूसरी बात ये कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब सिस्टम अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में होती हैं दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। जब मैं प्रोग्राम की बात करूं तो ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द ऑर्गेनाइज्ड वे गिवन टू सिस्टम फॉर द स्पेसिफिक टास्क यूजिंग द रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट बाय सिस्टम रेफर्ड एज प्रोग्राम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोग्राम अगर होता है तो उसमें चार चीज़ें होना बिल्कुल मस्ट है। पहला तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, दूसरा स्पेसिफाइड टास्क होगा, तीसरा ऑर्गेनाइज्ड वे होगा और चौथा रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट होगा। जब मैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करता हूं तो समूह किसी भी इंस्ट्रक्शन का, कोई एक पर्टिकुलर लाइन और कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं होगा। दूसरा स्पेसिफाइड टास्क, किसी भी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन राइट करेंगे या जो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो एक कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट में होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम होता है। आगे चलते हैं, हम जानते हैं प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग की अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं जनरल लाइफ से
इसको प्रैक्टिकल के तौर पे लेकर के देखते हैं कि वास्तव में अगर प्रोग्रामिंग होती है तो वो क्या होती है। जैसे व्हेन यू हैव मेक ए कप ऑफ टी, तो आप क्या करते हैं? जब आपको एक कप चाय बनानी होती है तो उसके लिए चाय बनाने के लिए जो है डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस को आप यूज़ करते हैं, बट वो प्रोसेस जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। जैसे आपने चाय बनाया और उसके लिए आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो किए, जस्ट लाइक उसी तरह से प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसके लिए भी कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं और उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। और वो जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो किसी इंडिविजुअल लैंग्वेज में की जाती है, मतलब किसी भाषा में की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जनरल लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर को समझ नहीं आती। उसे समझने के लिए उसी के लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। जब मैं प्रोग्रामिंग की बात करता हूं तो प्रोग्रामिंग इज द आर्ट ऑफ राइटिंग एनी प्रोग्राम यूजिंग द ग्रामर ऑफ एनी स्पेसिफाइड लैंग्वेज। मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करते हुए, किसी भी पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करते हुए जो हम प्रोग्राम राइट करते हैं किसी भी स्पेसिफाइड लैंग्वेज में जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होता है, तो उसे हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। आई होप दिस 2 पॉइंट्स इज क्रिस्टल क्लियर। आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है और अगर नहीं है तो भी आप इसको कमेंट बॉक्स से हमें बता सकते हैं, ताकि अगर आपको इस तरह के पॉइंट्स समझने में कोई दिक्कत हो तो फिर से हम आपको समझाने का प्रयत्न कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली इज़ ए टाइप ऑफ मीडियम, एक माध्यम है जो कि हमें कंप्यूटर एप्लीकेशन कह लें, कंप्यूटर एप्लीकेशन और यूज़र के बीच जो है वो इंट्रैक्शन करवाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर है क्या। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मीडिया फॉर कम्युनिकेशन हैविंग रिच सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड ग्रामर। दिस मीडिया इज यूज्ड टू सॉल्व एनी गिवन प्रॉब्लम। आपको यहाँ से समझ आ रही होगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक माध्यम है, मीडिया है कम्युनिकेशन का, जहाँ पे बहुत सारे सेट ऑफ कमांड्स जो है यूज़ हो रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और यूं कह लें कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी भी लैंग्वेज में जो है बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए जाते हैं, और वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम जो हम राइट करते हैं वो एक माध्यम का काम करता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होने के लिए। तो ये जो जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपको बात समझ आ गई होगी, इसलिए हमारा ये मानना है कि आगे हम बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या यूं कह लें कि जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब मैं जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता हूं तो इसमें 4 जनरेशन्स हैं। अभी इंडिविजुअली हम लोग 4th जनरेशन लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, बट इससे पहले जो हमारा जनरेशन था वो 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन एंड 3rd जनरेशन था, जहाँ पे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को डिफरेंट टाइप से जो है प्रोग्राम को राइट करते थे। तो आइए हम बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता हूं तो इसमें चार तरह के जो है 4 जनरेशन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, जिसको जो नाम दिया गया वो पहला था 1st जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा 2nd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरा 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और चौथा 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए चलते हैं, हम जानते हैं कि 1st जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था। 1st जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था वो
बेसिकली बाइनरी कोड में लिखा जाने वाला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जहाँ पे किसी भी प्रोग्राम को जो लिखा जाता था वो केवल दो ही फॉर्मेट में लिखा जाता था, और वो होता था 0 और 1। इसी 0 और 1 को हम लोग मशीन कोड और बाइनरी कोड भी बोलते हैं। तो जहाँ पे बाइनरी कोड और मशीन कोड में प्रोग्रामिंग की जाती थी, और जिस जनरेशन में की जाती थी, वो हमारा फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज था। इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। एंड इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट्स ये थी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू यूज दिस लैंग्वेज टू फाइंड एरर्स इन प्रोग्राम्स रिटन यूजिंग द मशीन लैंग्वेज। मतलब यहाँ जो प्रोग्राम लिखा जाता था, चूँकि ये केवल और केवल 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता था, इसलिए प्रोग्रामर्स को जो है एरर डिटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो जहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस तरह के जनरेशन्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जहाँ पे प्रोग्राम को जो लिखा जाता था वो 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता था। चूँकि 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता था, इसलिए प्रोग्रामर्स के लिए यहाँ पे एरर को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता था। और दूसरी ये बात कि 0 और 1 को हम लोग जो है मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम दूसरे लैंग्वेज को देखते हैं। सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर वेरी शॉर्ट वर्ड्स फॉर कमांड्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। दिस कमांड्स आर कॉल्ड mnemonic codes. This was done to simplify the complexities of programming. अर्थात यूं कह लें कि सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था उसमें शॉर्ट कुछ वर्ड्स यूज़ होते थे एज ए कमांड, जो किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के द्वारा फॉलो कराने के लिए यूज़ किया जाता था। दूसरा ये कि इस कमांड को जो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कमांड यूज़ किया जाता था उसको mnemonic कोड भी बोला जाता था। और ये जो कोड है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी से भरा पड़ा था। दिस वॉज डन टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्रोग्रामिंग। कहने का मतलब ये कि ये जो कोड था वो जो है प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता था। दिस लैंग्वेज आर ऑल्सो नोन एज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमारा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता था और असेंबली लैंग्वेज कहलाता था। और हमने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में आप लोगों से बात करी थी ट्रांसलेटर की और लैंग्वेज प्रोसेसर की। तो इस जनरेशन के लैंग्वेज में जो हमारा ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ होता था वो आपको पता होगा कौन सा था। तो वो हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर था असेंबलर, जो कि असेंबली लैंग्वेज को क्या करता था, ट्रांसलेट करता था। आगे चलते हैं, आगे हम आते हैं थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ऑल्सो रेफर्ड एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में जितने सारे लैंग्वेजेस आते थे उनको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैटेगरी में रखा जाता था। दीज आर पोर्टेबल एंड मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये जो था काफ़ी आसान और जो है मशीन इंडिपेंडेंट था। क्योंकि मशीन इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये कि इसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट होते थे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती थी, इसलिए प्रोग्रामर्स को यहाँ पे प्रोग्राम लिखने में जो है ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती थी। आगे चलते हैं। यूजिंग दीज लैंग्वेजेस ए प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन अनदर कंप्यूटर। हमने आपको ये बताया कि यहाँ जो प्रोग्राम लिखा जाता था इस जनरेशन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये काफ़ी पोर्टेबल था और कॉम्प्लेक्सिटी उतनी नहीं थी। इसलिए यूँ कह लें कि इस प्रोग्राम को जो किसी एक कंप्यूटर पे लिखा जाता था उसको हम दूसरे कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते थे। अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो फॉर्ट्रान, पास्कल, सी, बेसिक, इस तरह के जो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं इसको हम लोग जो है थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रखते थे। आगे आते हैं। लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जब मैं फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो ये यूं कह लें कि ये इन्हांस्ड वर्जन ऑफ थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
है। और अभी जो वर्तमान में हम जिस जनरेशन लैंग्वेज की बात करते हैं वो हमारा फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर मोर एडवांस देन ट्रेडिशनल हाई लेवल बिकॉज दे यूज कमांड्स विच आर मोर लाइक शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस। मतलब इसमें भी जो है वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट के तौर पे जो है कमांड्स यूज़ होते हैं, और इसको यूज़ करना काफ़ी हद तक आसान होता है। द प्रोग्रामर्स फोकसेस ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम रेदर देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्रामिंग। यहाँ पे जो है जो प्रोग्रामर हैं, जो प्रोग्राम राइट करते हैं, वो ज़्यादा फोकस करते हैं प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने पे, ना कि प्रोग्रामिंग के कॉम्प्लेक्सिटी को। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कॉल्ड वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, ये हमने आपको बता दिया। दे जनरली इनकॉर्पोरेट ग्राफिकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स, ये जनरली जो है ग्राफिकल इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली हम लोग फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर SQL, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, विजुअल बेसिक है, जावा है, .NET है, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आते हैं, और अभी वर्तमान में जो है हम फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही यूज़ बेसिकली कर रहे हैं। तो आज हमारा ये सेशन था। आपको कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। दूसरा ये कि फिर से हमारा एक बार ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी बात ये कि जो भी मैंने पिछले क्लासेस को अपलोड किया है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। आप इसको फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप जो है अपडेट को पा सकते हैं। तो ये हमारा आज का रिक्वेस्ट था। चलिए हम फिर से आपसे हमारी जो है कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।